हेलो एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग आज का जो टॉपिक है वो पर्सनैलिटी यानी कि थ्योरी से रिलेटेड हम लोग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके रिट के सिलेबस के अंतर्गत भी इस टॉपिक को इंक्लूड किया गया है। या फिर आप अन्य किसी भी टीचिंग के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर टैट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर यूपी टेस्ट, सुपर टेट या फिर अन्य कोई आपका केवीए, डीएसएसबी जैसे एग्ज़ाम होते हैं, तो सभी के पर्पज़ से आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो थ्योरीज है वो आपसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो ये टॉपिक काफ़ी लेंथी भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। और गाइज, अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पे शेयर हो जाएगा, तो पीडीएफ आप आसानी से टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और गाइज, आपका जो रिट का एग्ज़ाम है जो 20 जून को होने वाला है, मे बी ये जो डेट है वो अगर आगे पोस्टपोन भी होती है, सितंबर तक जाती है या अक्टूबर तक जाती है, तो आप लोग इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है कभी भी होता है या जून को होता है या फिर आगे पोस्टपोन होती है आपकी डेट, तो मे बी आपका जो सिलेक्शन लेने का एक जो मोटिव है वो अच्छे से पूरा हो पाए और रिट में आप लोग एक अच्छा स्कोर कर पाए और अपना सिलेक्शन ले पाए 100%। और इस चैनल पे हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट की भी प्रिपरेशन करेंगे और उसके साथ साथ पहले रिट की जो सिलेबस है उसे पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके साथ साथ रिट में हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर और जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसे भी साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, ताकि रिट के अंदर हम लोग एक अच्छा जो स्कोर है अपना वो आसानी से ला पाए। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, हमारा जो टॉपिक है हम लोग जो कंप्लीट करने वाले हैं व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके रिट के सिलेबस में तो इंक्लूड किया ही गया है और अन्य एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से रिट के एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चाहे प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन को उठा के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पर्सनैलिटी है क्या और किस आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो अच्छी है या फिर बुरी है। तो सबसे पहले जो व्यक्तित्व है, जो पर्सनैलिटी है, ये शब्द कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या है, इसे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो व्यक्तित्व यानी कि जो शब्द है वो पर्सोना से बना है। पर्सोना जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है, तो ये आपको याद रखना है। और जिसका जो अर्थ है वो नकाब या चेहरा आप कह लो या मास्क कह लो, यानी कि जो भी नायक होते हैं नाटक करते समय जो अलग से नकाब लगाते हैं, जो चेहरा लगाते हैं, उसे हम पर्सनैलिटी कहते हैं। और उस समय जो पर्सनैलिटी का सीधा सीधा संबंध था वो व्यक्ति के पहनावे से जोड़ दिया गया था, यानी कि जिस व्यक्ति का पहनावा अगर अच्छा है तो उसका जो व्यक्तित्व है उतना अच्छा माना जाता था, और जिस व्यक्ति का अगर पहनावा सामान्य होता था उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी भी सामान्य मानी जाती थी। और इसी तरीके से टोटल जो डेफिनेशन दी गई थी पर्सनैलिटी से रिलेटेड 49 डेफिनेशन दी गई थी, बट ये जो डेफिनेशन थी ये अधिक समय तक नहीं चल सकी थी और ना ही ये अधिक प्रभावशाली थी। तो इसी तरीके से टोटल 49 डेफिनेशन का एनालिसिस करने के बाद 50 नंबर की जो डेफिनेशन थी वो ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। इनकी डेफिनेशन काफ़ी मान्य भी थी और काफ़ी प्रभावशाली भी थी। तो ऑलपोर्ट की डेफिनेशन को देखते हैं कि इनकी जो डेफिनेशन थी ये क्यों प्रभावशाली थी। तो ये जो डेफिनेशन थी ये 50 नंबर की डेफिनेशन थी, यानी कि टोटल 49 डेफिनेशन का एनालिसिस करने के बाद 50 नंबर की डेफिनेशन ऑलपोर्ट के द्वारा दी गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ऑलपोर्ट ने जो अपनी डेफिनेशन दी थी 1937 में इन्होंने अपनी डेफिनेशन प्रस्तुत की थी और ये काफ़ी प्रभावशाली थी। इन्होंने अपनी डेफिनेशन में जो पर्सनैलिटी को लेकर डिफाइन किया था कि व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर यानी कि अंदर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील या फिर गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के जो गुण हैं वो शामिल होते हैं, और गुणों का ये जो संगठन होता है ये हमेशा परिवर्तनशील होता है, इसमें चेंज होता रहता है, इसमें बदलाव होता रहता है। व्यक्ति को जिस भी परिस्थिति में ढलना होता है
या जिस भी परिस्थिति में व्यक्ति को अपने आप को समायोजित करना होता है, व्यक्ति का जो पूरा व्यवहार है वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। इसलिए व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुण शामिल होते हैं और ये समय के अनुसार परिवर्तनशील भी होते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी ये प्रभावशाली भी थी, मान्य भी थी और पर्सनैलिटी को पूरा डिफाइन भी करती थी विस्तार रूप में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये जो डेफिनेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं कि पर्सनैलिटी के आधार पर कौन कौन सी थ्योरी दी गई थी और किस आधार पे पर्सनैलिटी के टाइप बताए गए थे। चलिए, व्यक्तित्व का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो सबसे पहले थ्योरी को हम लोग कवर करते हैं। इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले व्यक्तित्व का प्रकार यानी कि सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले जो थ्योरी थी जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड दी गई थी वो है शरीर द्रव्यों के आधार पर। यानी कि सबसे पहले जो सिद्धांत, जो सबसे पहले थ्योरी दी गई थी वो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दी गई थी। तो ये नाम आपको याद रखना है कि सबसे पहले जो थ्योरी दी गई थी पर्सनैलिटी को लेकर वो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कब दी थी अपनी जो थ्योरी? इन्होंने 400 BC में अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी और इन्होंने शरीर द्रव्यों के आधार पर व्यक्ति के टोटल 4 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए थे? इन्होंने टोटल 4 प्रकार के व्यक्ति बताए थे और इनके अनुसार हमारे शरीर में 4 मुख्य द्रव पाए जाते हैं। कौन कौन से द्रव, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है पीला पित्त। पीला पित्त यानी कि येलो वाइल। येलो वाइल वाले व्यक्ति का जो स्वभाव है ये हमेशा गुस्से में रहते हैं, इनका स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है। ये जो व्यक्ति होते हैं ये असामाजिक व्यक्ति होते हैं, इन्हें अकेला रहना ज़्यादा पसंद होता है और लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये आपको याद रखना है कि येलो वाइल के व्यक्ति में किस तरीके के गुण पाए जाते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है काला पित्त यानी कि ब्लैक वाइल। ब्लैक वाइल जो व्यक्ति का स्वभाव है ये हमेशा उदास रहते हैं, निराशावादी रहते हैं और ये व्यक्ति भी अकेले रहते हैं। इन्हें भी घुलना मिलना, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं होता। थर्ड नंबर पे जो व्यक्ति का टाइप है वो है रक्त द्रव यानी कि ब्लड। इन व्यक्ति का जो स्वभाव होता है ये बहुत प्रसन्न टाइप के व्यक्ति होते हैं, बहुत खुश मिजाज होते हैं, बहुत उत्साही होते हैं, आशावादी होते हैं। ये व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक होते हैं, इन्हें लोगों से घुलना मिलना, लोगों के साथ रहना, खाना पीना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन से व्यक्ति में किस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। और फोर्थ नंबर पे जो व्यक्तित्व का टाइप है जो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दिए गए थे वो है कफ या श्लेष्मा, जिसे हम फ्लेम भी कहते हैं। इन व्यक्ति का जो स्वभाव है ये व्यक्ति शांत रहते हैं, अकेले रहते हैं, बहुत निष्क्रियतावादी होते हैं, आलसी बहुत होते हैं और स्थिर रहते हैं यानी कि एक ही जगह पे इन्हें रहना ज़्यादा पसंद होता है। तो ये टोटल जो टाइप दिए गए थे 4 टाइप के व्यक्ति दिए गए थे और उसी के आधार पर उन्होंने इन पूरे व्यक्तियों को डिफाइन किया था। तो सबसे पहले जो व्यक्ति की थ्योरी दी गई थी वो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा दी गई थी 400 BC में। तो ये आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकंड जो पर्सनालिटी को लेके जो टाइप दिए गए थे वो किन के द्वारा टाइप दिए गए थे और इन्होंने किस आधार पर व्यक्ति को डिफाइन किया था। तो अब हम देखते हैं शारीरिक संरचना के आधार पर या फिर शारीरिक गुणों के आधार पर जो व्यक्ति को लेके टाइप दिए गए थे वो क्रेस्मर के द्वारा दिए गए थे। और जो क्रेस्मर थे वो जर्मन के मनोचिकित्सक थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि शारीरिक संरचना के आधार पर या फिर शारीरिक गुणों के आधार पर जो पर्सनैलिटी के टाइप बताए गए थे वो क्रेस्मर के द्वारा बताए गए थे। जो क्रेस्मर थे वो जर्मन के मनोचिकित्सक थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपसे एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं आपको हर तरीके से उसका आंसर आना चाहिए। चलिए, इन्होंने जो टाइप बताए थे इन्होंने भी टोटल पर्सनैलिटी से रिलेटेड 4 टाइप बताए थे और इन्होंने व्यक्ति के जो प्रकार बताए थे शारीरिक गुण के आधार पर उन्होंने व्यक्ति के 4 प्रकार बताए थे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो है पिकनिक प्रकार के व्यक्ति। पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति का कद छोटा होता है, इस तरीके से इनका जो शरीर होता है वो भारी होता है यानी कि मोटा शरीर होता है इस तरीके से और गोलाकार होता है, ये आपको याद रखना है। और पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति है इनकी जो गर्दन होती है ये छोटी होती है और मोटी होती है।
और ऐसे व्यक्ति सामाजिक होते हैं, लोगों के साथ इन्हें घुलना मिलना, बैठना उठना, बातचीत करना काफ़ी पसंद होता है, काफ़ी खुश मिजाज व्यक्ति होते हैं। और इन व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक होता है, सोने का काफ़ी शौक होता है। यानी कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये सामाजिक होते हैं, खुश मिजाज होते हैं और इन व्यक्ति को खाने पीने का बहुत शौक होता है, जिसके कारण ये मोटे थुलथुले टाइप के होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। और इन व्यक्ति को सोना भी बहुत पसंद है। तो ये जो सारे गुण हैं ये पिकनिक प्रकार के व्यक्ति में गुण पाए जाते हैं। तो आपसे अगर किसी भी तरीके से अगर व्यक्ति से रिलेटेड अगर गुण आपको दे दिए जाते तो आपको पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति में किस प्रकार के गुण होते हैं, या फिर पिकनिक प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनमें क्या क्या गुण होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप को। अब हम लोग सेकेंड जो टाइप के व्यक्ति है वो है एस्थेनिक प्रकार। एस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं इनका कद लंबा होता है इस तरीके से, और कद इनका लंबा होता है बट इनका जो शरीर होता है वो दुबला पतला होता है। और मांसपेशियां जो होती है इनकी वो भी कम विकसित होती है, पूरी तरीके से मांसपेशियां भी इनकी विकसित नहीं होती। ये व्यक्ति बहुत चिड़चिड़े टाइप के होते हैं और ये बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होते। इन्हें लोगों के साथ उठना बैठना घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ये व्यक्ति अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपको याद रखना है कि एस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनमें किस तरीके के गुण पाए जाते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगला, यानी कि थर्ड नंबर पे जो टाइप है। थर्ड नंबर पे जो टाइप है क्रिस्मन के द्वारा पर्सनैलिटी से रिलेटेड दिया गया था, वो है एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति। एथलेटिक प्रकार के जो व्यक्ति हैं ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं, आसानी से ढाल पाते हैं हर सिचुएशन के अंदर। और इन व्यक्ति को जो सामाजिक प्रतिष्ठा है काफ़ी अधिक मिलती है और लोगों के साथ इन व्यक्ति को मिलना जुलना उठना बैठना काफ़ी पसंद होता है। लोगों के साथ बातचीत करना इन व्यक्तियों को काफ़ी पसंद होता है। और इनका जो कद होता है ना तो ज़्यादा लंबा होता है ना ज़्यादा छोटा होता है। इनका जो कद काठी होती है वो सब मीडियम होती है। और इन व्यक्ति की जो मांसपेशियां होती है वो भी काफ़ी विकसित होती है। और हमेशा ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहते हैं और सामाजिक भी होते हैं। लोगों के साथ मेल मिलाप करना उठना बैठना उनके साथ बातचीत करना इन व्यक्ति को ज़्यादा पसंद होता है, जिसके कारण इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और काफ़ी खुश रहते हैं ये व्यक्ति। तो ये आपको याद रखना है कि एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति में किस टाइप के गुण पाए जाते हैं। चलिए फोर्थ नंबर के व्यक्ति से रिलेटेड हम लोग उनके गुण को डिस्कस करते हैं। फोर्थ नंबर पे जो केसमन के द्वारा जो पर्सनालिटी से रिलेटेड जो टाइप दिए गए थे वो है डिप्लास्टिक प्रकार। डिप्लास्टिक प्रकार की जो व्यक्ति होते हैं इसमें एक से अधिक प्रकार की जो विशेषता होती है वो पाई जाती है। यानी कि इन व्यक्ति में जो पिकनिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके भी गुण पाए जाते हैं और जो एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति होते हैं उनके भी गुण पाए जाते हैं और उसके साथ साथ जो एस्थेनिक प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं उनके भी गुण पाए जाते हैं। यानी कि तीनों प्रकार के जो गुण होते हैं वो डिप्लास्टिक प्रकार के व्यक्ति में पाए जाते हैं, यानी कि एक से अधिक गुण होते हैं इनमें। तो ये आपको याद रखना है। तो टोटल जो क्रेसमर के द्वारा पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो टाइप दिए गए थे 4 टाइप दिए गए थे। तो इसका आपको याद रखना और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसी भी व्यक्ति की आपको विशेषता दे देंगे, उनके गुण आपको दे दिए जाएंगे और उसी के आधार पर आपको बताना होगा कि ये जो व्यक्ति है ये पिकनिक प्रकार के व्यक्ति है, एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति है या फिर एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अब हम लोग सेकंड नंबर पे, यानी कि शारीरिक गठन के आधार पर जो व्यक्ति के टाइप दिए गए थे वो सेल्डन के द्वारा दिए गए थे। सेल्डन के द्वारा जो टाइप दिए गए थे वो 1940 के अंतर्गत दिए गए थे और इन्होंने जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो थ्योरी दी गई थी इनकी थ्योरी को सोमेटोटाइप सिद्धांत या सोमेटोटाइप थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि शारीरिक गठन के आधार पर किन्होंने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी। तो किन्होंने प्रस्तुत की थी? सेल्डन ने प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की थी? 1940 में प्रस्तुत की गई थी और इन्हीं की थ्योरी का जो नाम है वो सोमेटोटाइप सिद्धांत, सोमेटोटाइप थ्योरी भी इन्हीं की थ्योरी को कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है।
और इन्होंने जो व्यक्ति के टाइप बताए थे, इन्होंने व्यक्ति के उनके शारीरिक गुणों के आधार पर बताए थे। और इन्होंने जो टोटल टाइप दिए थे वो 3 प्रकार के टाइप दिए थे, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले इन्होंने जो टाइप दिया था व्यक्ति का वो है एंडोमॉर्फी। एंडोमॉर्फी जो व्यक्ति होते हैं वो पिकनिक प्रकार की जो क्रेसमर के द्वारा जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो व्यक्ति के गुण दिए गए थे वही गुण हमारे एंडोमॉर्फी वाले व्यक्ति में पाए जाते हैं। यानी कि जो ये वाले व्यक्ति होते हैं पिकनिक प्रकार के, या एंडोमॉर्फी वाले व्यक्ति, ये मोटे होते हैं, इन्हें खाना पीना सोना बहुत पसंद होता है। ये जो व्यक्ति होते हैं ये सामाजिक होते हैं और लोगों के साथ इनका जो मेल मिलाप है काफी रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि एंडोमॉर्फी वाले व्यक्ति में पिकनिक प्रकार के सारे गुण पाए जाते हैं। सेकंड, इन्होंने जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो टाइप दिया था एथलेटिक प्रकार के व्यक्ति में जो गुण पाया जाता है वही गुण हमारा मेसोमॉर्फी वाले व्यक्ति में गुण पाया जाता है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं इनका अगर हम बॉडी की बात करें, इनके सारे गुण की बात करें तो इनकी जो मांसपेशियां है काफी विकसित होती हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं इन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना इन लोगों को काफी पसंद होता है। इनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी काफी अच्छी होती है, तो ये आपको याद रखना है। और थर्ड नंबर पे जो इन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड टाइप दिए थे वो है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी वाले व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो सारे के सारे एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति वाले पाए जाते हैं। एस्थेनिक प्रकार के व्यक्ति वाले में जो गुण हमने अभी डिस्कस किए थे क्रेसमर के द्वारा दिए गए थे कि इन व्यक्ति का जो शरीर होता है इस तरीके से दुबला पतला होता है, लंबा शरीर होता है, मांसपेशियां भी इनकी कम विकसित होती है, बहुत उदास ये व्यक्ति रहते हैं, अकेला रहना इन्हें काफी पसंद होता है और ये बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होते हैं और इन्हें लोगों के साथ उठना बैठना मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। आपको याद रखना है कि क्रेसमर के द्वारा पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो व्यक्ति के टाइप दिए गए थे टोटल 4 टाइप दिए गए थे और सेल्डन के द्वारा जो टाइप दिए गए थे वो 3 टाइप दिए गए थे, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि मानसिक संरचना के आधार पर या फिर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर व्यक्ति के टाइप। तो जो मानसिक संरचना के आधार पर या फिर मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर जो पर्सनैलिटी के टाइप दिए गए थे वो यूंग के द्वारा दिए गए थे। किनके द्वारा? यूंग के द्वारा। ये नाम आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट नाम है और आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूंग के द्वारा पर्सनैलिटी को लेके कितने टाइप दिए गए थे और कौन कौन सी पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्या क्या गुण उन्होंने दिए थे। तो सबसे पहले इन्होंने जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो व्यक्ति के टाइप बताए थे, इन्होंने पहले 2 टाइप बताए थे कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं जिनमें गुण पाए जाते हैं। फिर बाद में इन्होंने जो तीसरे नंबर के जो व्यक्ति का गुण है वो भी इन्होंने साथ में इंक्लूड किया था। तो टोटल इन्होंने जो व्यक्ति की पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो गुण दिए थे वो टोटल 3 टाइप के इन्होंने गुण बताए थे। तो सबसे पहले है अंतर्मुखी या फिर इंट्रोवर्ट वाले जो व्यक्ति में जो गुण या फिर जो विशेषता देखने को मिलती है, जो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो एकांत में रहना ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पसंद होता है, अकेला रहना ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पसंद होता है, ये आप लोग कह लीजिए। और इन व्यक्ति को लोगों से मिलना जुलना मेल मिलाप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता और ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी सामाजिक नहीं होते और पुराने विचारों वाले होते। तो ये आपको याद रखना है कि इंट्रोवर्ट व्यक्ति में कौन से गुण पाए जाते हैं। तो इंट्रोवर्ट या फिर अंतर्मुखी व्यक्ति में जो गुण होते हैं, ऐसे व्यक्ति एकांत रहते हैं, अकेले रहते हैं और लोगों से मिलना जुलना मेल मिलाप करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ना ही ये व्यक्ति सामाजिक होते हैं और पुराने विचारों वाले होते हैं। इनकी जो थिंकिंग होती है कैसी होती है? पुरानी टाइप की होती है। तो ये आपको याद रखना है। और सेकंड जो इन्होंने टाइप दिया था वो है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी कि एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट वाले व्यक्ति में जो गुण पाए जाते हैं, ये व्यक्ति इंट्रोवर्ट वाले व्यक्ति के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। ये जो व्यक्ति होते हैं इन्हें मिलना जुलना लोगों से मेल मिलाप करना काफ़ी पसंद होता है। ये जो व्यक्ति होते हैं ये सामाजिक होते हैं, लोगों की मदद करते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। और ये जो व्यक्ति होते हैं बहिर्मुखी वाले, ये नए विचारों वाले व्यक्ति होते हैं। ये आपको याद रखना है कि नए विचार वाले जो व्यक्ति होते हैं वो बहिर्मुखी के अंतर्गत आते हैं।
और इन व्यक्ति को मिलना जुलना, मेल मिलाप करना, लोगों के साथ उठना बैठना, बातचीत करना, सोसाइटी में आना जाना, मेल मिलाप बढ़ाना काफ़ी पसंद होता है। लास्ट में इन्होंने जो टाइप जोड़ा था 3rd नंबर पे, वो है उभयमुखी। उभयमुखी वाली जो व्यक्ति है, इनके अंतर्गत अंतर्मुखी और जो बाह्यमुखी जो व्यक्ति में जो गुण होते हैं वो हमारे उभयमुखी व्यक्ति में पाए जाते हैं। यानी कि इन व्यक्ति में अंतर्मुखी वाले जो गुण होते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अकेला रहना, मिलना जुलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, सामाजिक नहीं होते, पुराने विचारों वाले होते हैं, ये भी गुण होता है। और बहिर्मुखी वाले जो व्यक्ति के गुण होते हैं, यानी कि जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट व्यक्ति के अपोजिट है, वो सारे गुण हमारे उभयमुखी व्यक्ति में पाए जाते हैं। यानी कि दोनों प्रकार के गुण शामिल होते हैं उभयमुखी व्यक्ति के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि युंग के द्वारा जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरी दी गई थी, इन्होंने 3 टाइप के व्यक्ति के बारे में बताया था। और किस आधार पर? व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर या फिर व्यक्ति के मानसिक संरचना के आधार पर। तो जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको हर तरीके से उसका आंसर आना चाहिए और कंफ्यूज नहीं होना कि किन मनोवैज्ञानिक के द्वारा किस प्रकार के गुण बताए गए थे और कितने प्रकार के उन्होंने पर्सनैलिटी से रिलेटेड टाइप दिए थे। तो ये आपको याद रखना है कि हमने अभी तक जो डिस्कस किया था, हिप्पोक्रेट्स के द्वारा जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड उन्होंने टाइप बताए थे वो हमने डिस्कस किया था। तो हिप्पोक्रेट्स के द्वारा जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड जो टाइप बताए थे, टोटल 4 टाइप के व्यक्ति इन्होंने बताए थे। और सेकंड हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्रेसमर के द्वारा जो व्यक्ति से रिलेटेड जो टाइप दिए थे उसे डिस्कस किए थे। इन्होंने टोटल 4 टाइप के व्यक्ति के बारे में बताया था। और उसके बाद हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो सेल्डन के आधार पर जो व्यक्ति से रिलेटेड जो टाइप दिए थे वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। इन्होंने टोटल 3 टाइप के व्यक्ति के बारे में बताया था। उसके बाद हम लोगों ने युंग के बारे में पढ़ा था कि जो युंग के द्वारा जो व्यक्ति के टाइप बताए गए थे उनके मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर टोटल 3 टाइप के व्यक्ति के बारे में बताया था। तो ये आपको याद रखना है। और गाइज अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप लोगों को मैंने पहले ही कंफर्म किया है, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। और ये जो नोट्स है ये आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी रहेंगे। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और बी फोकस होकर अपनी स्टडी करते रहिए और कंटिन्यू स्टडी करते रहिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।